दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा शेर हमको याद आ रहा। पहले सुनाते हैं, फिर इसके बाद ये क्लास स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आप लोग से रिलेटेड है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का कई सार बाकी है। और यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए हम, कि यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए हम। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है डीएनएस। सबसे पहले तो मेरे प्यारे साथियों को, मेरे प्यारे भाइयों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया और अपने अपने कॉलेज में जिन्होंने वो सेलेक्ट किया था उनमें उन्होंने एडमिशन लिया है। बहुत अच्छा आप लोग का परफॉर्मेंस रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट देख के लगा कि आप लोगों ने अच्छा किया एग्जाम में। और जब आप लोग के रिजल्ट्स आए और जब उसको पब्लिश किया गया, जब हम लोगों ने आपके रिजल्ट को देखा, तो सच तो बात यह है कि दिल एकदम खुश हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेहनत का फल तभी मिलता है। मेहनत का फल तभी मिलता है जब किसी किसी टीचर का पढ़ाया हुआ जब स्टूडेंट जब ग्रो करता है, जब अच्छा मार्क्स लेके आता है, जब जिंदगी के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तो लगता है कि हाँ, हमने कुछ किया है, अब मेरा जो पढ़ाया हुआ था वो सार्थक हो रहा है। तो बहुत बहुत बधाई मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो आप लोगों ने एक मुकाम हासिल किया है, ये आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बदलाव लाने को तैयार हैं। आगे क्या होगा, आगे आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय भी करेंगे। और इस जर्नी में, आपके इससे पहले की जर्नी में और यहाँ की जर्नी में, डीएनएस जैसा कि आप लोग के साथ रहा है, हम अभी भी आप लोग के साथ रहने का प्रयास कर रहे हैं और अंत तक रहेंगे। क्योंकि यही एकमात्र ऐसा एकमात्र ऐसा चैनल, तो इसको कह नहीं सकते हैं, इसको अपना परिवार ही कहिए। एकमात्र ऐसा परिवार है जो आपके साथ एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद, और जब तक कि आप लोग फ्यूचर में, अपने भविष्य में अपने कुछ कर नहीं लेते, जब कुछ मुकाम हासिल नहीं कर लेते, तब तक हमें हमारे बच्चों की, हमें हमारे साथियों की फिक्र रहती है। तो कहते हैं कि आपके आगाज को अंजाम तक पहुंचाने, आपके आगाज को अंजाम तक पहुंचाने हम आए हैं, आपके सपने को आसमान तक ले जाने। स्वागत नहीं करोगे हमारा? थोड़ी तो स्वागत कर लो ना। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में वेलकम सर जरूर कहिएगा। ठीक है, तो बात आते हैं मुद्दे पे। मुद्दे की बात यह है बेटा कि अब आप लोगों ने बीएससी के अंदर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप लोग के कदम पड़ चुके हैं। और जाहिर सी बात है, जहां हमारे बच्चे जाते हैं वहां बवाल होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एंट्रेंस एग्जाम में वो इतना नॉलेज गेन कर लेते हैं ना, उनको लगता है कि यार अब तो बीएससी हमारी हो ही जानी है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, ग्रेजुएशन लेवल की जो पढ़ाई होती है और एंट्रेंस लेवल की पढ़ाई होती है ना, देयर आर बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हमारी गलत फहमी होती है कि चलो एंट्रेंस का पढ़ लिया है तो वो मेरा ग्रेजुएशन वाला जो हमारा है एकेडमिक सेशन है, वो हमारा मैं कंप्लीट कर लूंगा, मेरे लिए आसान बात है। दोनों डिफरेंट चीज है, एक धरती एक आसमान जैसा है। अभी आपने एंट्रेंस जो पढ़ा ना, वो आपने एकदम स्काई लेवल का पढ़ा है, ऊपर ऊपर उड़ के पढ़ा है। अब आपको ग्राउंड लेवल पे आके ना चीजें धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी। आपको एक्सपेरिमेंट करना सीखना पड़ेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जब बात आती है बीएससी मैथ के बच्चे, बीएससी बायो के बच्चे, ये सब बच्चे तो हमारे बहुत जुझारू होते हैं, ये लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट पे विश्वास करते हैं। जब तक प्रैक्टिकली नहीं होते किसी चीज को मानते नहीं, और मानना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि चीजें अपने अनुभव से सीखी जाती हैं, और ये अनुभव करने का दौर आ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो सबसे पहले आज मैं आप लोग के सामने बीएससी मैथ का जो सिलेबस है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है, बीएससी मैथ का जो सिलेबस है, खासकर उसके अंदर जो फिजिक्स का पोर्शन है, क्योंकि मैं फिजिक्स का बंदा आपको जब भी पढ़ाता हुआ दिखूंगा, फिजिक्स के सिवा फिजिक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने शपथ खा रखी है कि मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और फिजिक्स के सिवा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे गीता पे हाथ रख के कहते हैं ना, मैं कसम खाता हूं कि मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। इसी तरह मैं भी कहता हूं कि मैं फिजिक्स ही पढ़ाता हूं, और फिजिक्स आजीवन पढ़ाऊंगा। और जब भी फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना बेटा, कसम बता रहा हूं कि फिजिक्स की फील ना आ जाए ना, तो फिर राय सर का नाम भूल जाना। ठीक है, ये अपने अंदर अहंकार की बात नहीं है, ये फिजिक्स के प्रति बिलव्ड है, मेरा इतना प्यार है फिजिक्स के प्रति, और मैं चाह रहा हूं कि आप लोग भी फिजिक्स के प्रति उतना प्यार करें। फिजिक्स से सीखे नहीं, फिजिक्स को रटेंगे नहीं, फिजिक्स से प्यार करेंगे। देखो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो नया सिलेबस हुआ है, वो मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक जैसा हो गया है। तो बहुत सारे बच्चे दो अदर कॉलेज के हैं, अदर यूनिवर्सिटी के हैं, उनको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस एक ही हो गया है। हाँ, कहीं कहीं में सेमेस्टर्स वाइज होते हैं, कहीं के में ईयर वाइज होते हैं ना। लेकिन हाँ, जैसे कि मैं इलाहाबाद की बात करूं, इलाहाबाद एयू में बात करूं, तो अभी वहां सेमेस्टर्स नहीं चल रहा है, अभी तो वहां पे ईयरली हो रहा है।
लेकिन हाँ, जो भी है सिलेबस हमारा वेल डिफाइंड है, हमको पढ़ना पूरे एक साल में वही है। तो आज हम बात करेंगे कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ना मैथ के जो स्टूडेंट हैं और उनके अंदर जो फिजिक्स का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो आप जैसा कि पीपीटी आपका बना हुआ है सामने देख सकते हैं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स सिलेबस कैसे और क्या पढ़ना है। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी में चाहे कोई सा यूनिवर्सिटी हो जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू पढ़ाई होती है उसकी हम बात करते हैं बेटा। ठीक है, चलो आते हैं, हम बात करेंगे कि हमारा सिलेबस के अंदर क्या है। ठीक है, सिलेबस के अंदर हमारा क्या है, चलो ठीक है आते हैं। जो कि हमारा पता है कि हमारा जो सिलेबस है बेटा वो 2 पार्ट में है ना। चलो कैसे 2 पार्ट में है सर? हमेशा जो भी सिलेबस होगा फिजिक्स का पूरे सेमेस्टर के अंदर चलोगे वो आपको 2 पार्ट में बेटा दिखेगा। 2 पार्ट में यानी पार्ट ए और पार्ट बी। एक पार्ट में आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा यानी बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स, क्योंकि पढ़ते हैं ना, कहते हैं ना मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। कैसे लैंग्वेज हो गया बेटा मैथमेटिक्स? जैसे बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स जो होता है ना बेटा गूंगा है ना। वो क्या करता है, जैसे कि मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा ना और आप उसको दुनिया को बताना चाह रहे हैं, तो वो है ना एक कहावत आ जाती है कि दुनिया सबूत मांगती है बाबू मोशाई, दुनिया सबूत मांगती है। तो आपको सबूत देना पड़ेगा। सबूत कैसे दोगे बेटा? मैथमेटिकली। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ना कहते हैं कि हमारे सर जो न्यूटन सर थे वो इसके बहुत ही अच्छे उदाहरण थे। उन्होंने कुछ नहीं करा बेटा, उन्होंने चीजों को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर दिया। उनसे बड़ा मैथमेटिशियन कौन था? अरे भाई, उन्होंने इंटीग्रेशन कैलकुलेशन जो अब ये पढ़ेंगे आने वाले समय में उसी की खोज तो उन्होंने की थी ना। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो बेटा कहानी बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसा करते हैं कि वो कहानी नहीं बताते हैं, हिस्ट्री बिहाइंड द फिजिक्स नहीं बताते हैं, फिर पढ़ने का मजा नहीं आता है। जैसे कि आपके माँ बाप आपको बचपन की में आपकी स्टोरी सुनाते हैं, आपको बड़ा मजा आता है। इस तरह जब फिजिक्स को आप समझिए, खुद समझ के और उसके पीछे की कहानी समझेंगे ना, उसका बचपना समझेंगे तो फिजिक्स से आपको प्यार होगा। ठीक है, तो बेटा बताया कि 2 पार्ट में ये बटा हुआ है पूरा। पार्ट ए और पार्ट बी आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स है जो कि मैं पढ़ाऊंगा। पार्ट ए कौन पढ़ाएगा सर? पार्ट जो ए है आपके, अभी आप धीरे धीरे जब जाएंगे क्लास में अंदर तो आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात होगी जिनको जो मोटू सर के नाम से फेमस हैं, जिनको उमेश सर कहा जाता है। उमेश सर ये इस चीज के महारथी हैं भाई, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, मैथमेटिक्स के पोर्शन यानी फिजिक्स का ही जब बंदा है तो भाई मैथमेटिक्स तो उसका स्ट्रांग होगा ना। तो मैथमेटिक्स के भाई वो तगड़े आदमी हैं, इसलिए मैंने उनको ये कार्यभार दे दिया कि आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाएंगे। तो पूरा वेक्टर अलजेब्रा वाला जो पोर्शन है बेटा, इसमें क्या क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो वही वेक्टर अलजेब्रा है जो आप पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए मेरे मुन्ना? जो पढ़ के आए वही जो हम पढ़ के आए हैं कक्षा 11 में, जो पढ़ना चाहिए था और हमने नहीं पढ़ा है। हमने क्या बोलते हैं, इस दुनिया भर के रंग में हम लोग घुल के इसकी पढ़ाई नहीं किए। तो वही हमको वेक्टर पढ़ना है, वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है, यानी कि हमको स्केलर पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, दुनिया भर की जो चीजें पढ़ रही है ना बेटा, सदिश अदिश, हिंदी वाले बच्चे सदिश अदिश, उसका गुणनफल, उसका क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ना, जोड़ घटाना गुणा भाग वेक्टर कैसे जुड़ता है ना, यानी वेक्टर कैलकुलस वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ना है। सेकंड पोर्शन क्या आते हैं? हाँ, सेकंड पोर्शन अब से स्टार्ट होते हैं। यहां से आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स वेक्टर कैलकुलस, जो आपके आने वाले पूरे सेमेस्टर्स में ये वेक्टर कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला है। अब हम समझेंगे क्या डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, यानी फैलाव क्या होता है, प्रसार क्या होता है, कोई चीज फैलती कैसे है, कर्ल मुड़ती कैसे है, वेक्टर कैसे मुड़ता है, क्या वेक्टर का कर्ल पॉसिबल है, क्या वेक्टर डाइवर्ज होता है, क्या फैलता है वेक्टर, जस्ट लाइट जो होती है लेंस से फैलती है ना, उसी तरीके से हम बात करेंगे ग्रेडियंट डाइवर्जेंस की, कर्ल्स की, वेक्टर के इंटीग्रेशन की, वेक्टर के समाकलन की। उसमें भी एक सिंगल इंटीग्रेशन आएगा जिसको लाइन इंटीग्रेशन बोलते हैं, डबल इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन यानी वॉल्यूम समाकलन यानी आयतनिक समाकलन की बात करेंगे। सारी चीज इसके अंदर वो उमेश सर बात करेंगे। ग्रेडियंट थ्योरम आएगा, फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ग्रेडियंट थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन ग्रॉस थ्योरम। ये सारे ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स हैं जो आपके आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं। जब आप अगले आने वाले कई सेमेस्टर्स के बाद, जब 2-3 सेमेस्टर बीत जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आएगा ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आएगा। उसके अंदर जब मैक्सवेल का लॉ पढ़ेंगे तो इसमें ये आपके सारी चीज इसमें यूज होंगे बेटा। फिर आगे बाद अगला पोर्शन आएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बेटा, कि कोऑर्डिनेट 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है। अगेन दिस इज द वेरी 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 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि अगर आप लोग की देखो हमेशा सपने जो है ना, सपने हमेशा पहले देखने चाहिए।
अभी आप बीएससी करेंगे, उसके बाद क्या करना है ये अभी से आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। तो भी आप उसकी तैयारी जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी चीज अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप अगर एक साल बाद अगर जाके प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे तो फिर चीजें आपको फिर बेसिक से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो डिसाइड कर लीजिए कि अभी क्या करना है और अभी से प्रिपरेशन आपको चालू होनी चाहिए जो आपके कंपटीशन एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, 2D कार्टेशियन, स्फेरिकल, पोलर, सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में अभी तो हम पढ़े ना एक्स वाई जेड, किसी पार्टिकल के पोजीशन को दिखाते हैं एक्स वाई जेड, अभी हम आर थीटा फाई से दिखाएंगे, फिर एस फाई एच से दिखाएंगे। सारी चीज है ये कार्टेशियन, पोलर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर हम पार्टिकल के पोजीशन को लोकेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ हम बात करेंगे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एलिमेंट की ना। अगर वो पोलर कोऑर्डिनेट में है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, तो उसमें हम कैसे लेंथ निकालते हैं, कैसे वॉल्यूम निकालते हैं, कैसे एरिया निकालते हैं छोटे छोटे एलिमेंट का, सारी बात करेंगे बेटा इसके अंदर। ठीक है, डिफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम कि अगर बेटा जैसे कि कंपोनेंट की बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो आप एक्स वाई जेड इसको निर्देशिक तल बोला करते हैं बेटा, अगर ये पोलर कोऑर्डिनेट हो जाए ना, अगर ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हो जाए तो उसमें वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट आएंगे, vx vy vz क्या आएंगे, ax ay az क्या आएंगे, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स क्या आएंगे, सारी बात करेंगे इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब आते हैं बेटा, अब आते हैं क्या, इंट्रोडक्शन टू टेंसर। अगेन ये नया टॉपिक है, ये आप इससे पहले, इसके पहले के जो दो टॉपिक थे इसे आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा था। ठीक है, ये भी एक नया टॉपिक है, आप सुनेंगे कि टेंसर क्या होता है। जैसे मैं कहूं कि आप लोगों ने नाम सुना होगा इनर्शिया टेंसर ना, जड़त्वीय आघूर्ण के बारे में, ये टेंसर शब्द है क्या? टेंसर शब्द ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा बताता हूं कि जो ना तो वेक्टर का है ना तो स्केलर का है, जो इन दोनों के बीच का है। जैसे कि हमने कहा कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, दो वेक्टर का एडिशन पॉसिबल होता है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। क्या बेटा कभी दो वेक्टर का तुमने डिवीजन देखा है? क्या कोई दो वेक्टर्स हैं, क्या उसका डिवीजन कभी देखा है? नहीं देखा ना, तो टेंसर बताएगा कि दो वेक्टर के डिवीजन को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो टेंसर क्वांटिटी है, कई रैंक के होते हैं, मैट्रिक्स पढ़े होंगे ना आप, व्यू पढ़े होंगे, उसमें रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 ऐसे करके होते हैं। तो इसके भी रैंक्स होते हैं, कितने रैंक का टेंसर, टेंसर एक रैंक, एक मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेंसर के बारे में बात करेंगे, फिर बताएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई जो होती है वो भी एक टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, सारी चीज इसके अंदर बात करेंगे। तो ये रहा पार्ट ए का आपका सेक्शन जो आपको उमेश सर पढ़ाएंगे, खासकर बेसिक मैथमेटिक्स है, वेक्टर अलजेब्रा है, वेक्टर कैलकुलस है, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फिर आपका ये बन गया इंट्रोडक्शन टू टेंसर। टेंसर आगे भी पढ़ना है लेकिन बस इतना ही जानना है, ये लेवी शिफ्टा टेंसर क्या होता है, फिर डेल्टा, नॉकर डेल्टा और इल्प्सन क्या होता है, सारी चीज आपको इस पार्ट ए के अंदर पढ़नी है। अब ये पढ़ाएंगे आपको उमेश सर बेटा। अब जो आएगा, जो आपका पार्ट बी आएगा बेटा, उसको दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब हम जो है आपको ये जो टॉपिक है इसको हम पढ़ाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो इसको इतनी इंटरेस्टिंग से पढ़ाएंगे ना कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में इतना कुछ बताऊंगा कि आप लोग सोचे भी नहीं होंगे कि यार न्यूटन मैकेनिक्स जो हम पढ़ के आए हैं, न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड और थर्ड लॉ को मैं बताऊंगा। आप जाके अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी भी, मैं तो कह रहा हूं एटलीस्ट आप एमएससी करते हुए भी स्टूडेंट से अगर आप पूछेंगे नहीं न्यूटन का थर्ड लॉ, तो वो भी गलत बताएगा। क्यों? क्योंकि हमने गलत पढ़ा ही होता है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ मैं आऊंगा, लेकिन अभी जब क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा बेटा। क्या है पहला? डायनेमिक ऑफ सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल। क्या है पहली बात? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मजेदार लगती है ना बेटा, वो क्या है? रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल अप टू न्यूटनियंस। ये जो है अभी आपके 1-2 दिन के अंदर ये आपके टॉपिक अपलोड होते हुए मिल जाएंगे। क्या है कि ये डेवलपमेंट कैसा होता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की पहले कैसा था, एरिस्टोटल हुआ करते थे, फिर गैलीलियो गैलीली हुआ करते थे, फिर कॉपरनिकलस हुआ करते थे, केपलर साहब आए, फिर इनके पीछे बहुत लंबी कहानी है, कैसे गैलीलियो गैलीली को उनके कमरे के अंदर बंद कर दिया गया, कैसे सजा दी गई, किस साइंटिस्ट ने, किस फिजिसिस्ट ने दुनिया के डर से अपनी सारी चीजें, अपने लॉज को वापस ले लिया। ये सब सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम कैसे पहुंचे और न्यूटन सर का क्या कितना रोल रहा है चीजों को डिस्क्राइब करने में। क्या न्यूटन सर ने खुद की थ्योरी इजाद की है या उन्होंने थोड़ा थोड़ा सबका, उनके पीछे के जो फिजिसिस्ट हुआ करते थे उसमें से झांक के, उसमें से बोले तो उसमें से देख के उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत लेके अपनी थ्योरी बनाई है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अप टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीज, सारे पन्ने खुलेंगे, सारे राज खुलेंगे इसके अंदर से। और ये वीडियो आप लोग सब जरूर देखिएगा, फ्री ऑफ अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे बेटा। ये सारी चीज मैं चाहता हूं कि आप सब लोग देखें कि कैसे पन्ने खुलते हैं। क्या न्यूटन सर को जो हम इतना महान मानते हैं, क्या वो एक्चुअली में इतने महान थे? क्या उनको ये उपाधि देनी चाहिए थी या बस हुआ है? ठीक है, ये बातें करेंगे, आप खुद डिसाइड करेंगे कि क्या था ये न्यूटन सर का, जो सर इनको सर आइजैक न्यूटन के नाम से जाना जाता है, इनके पीछे की भी कहानी थी, मैं बताऊंगा। उसके बाद है स्टेटमेंट क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ न्यूटन्स एक्सियोम्स ऑफ मोशन, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। ये बोलेंगे कि लॉ और एक्सियोम्स में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्सियोम्स। ये सारी बात करेंगे ना। एक्सियोम्स एक नया शब्द है, ठीक है, हम बात करेंगे जब हम क्लास के अंदर बताएंगे, सेक्रेट है। ठीक है, डायनामिक ऑफ सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल,
ना, बहुत सारे ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, उसके डायनेमिक को हम किस तरीके से मेजर करते हैं? सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र पढ़ के आए होंगे। द्रव्यमान केंद्र अगेन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और द्रव्यमान केंद्र के अंदर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा जब क्लास पढ़ाऊंगा, तो कैसे किसी चीजों को बैलेंस किया जाता है। और बहुत बड़े यूट्यूब पे ऐसे चलते हुए देखेंगे कि एक पत्थर के ऊपर रख के से मोबाइल को बैलेंस कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास का बहुत रोल प्ले होता है। हम आज ठीक से खड़े हो पाते हैं बेटा, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास अगर शिफ्ट हो गया तो हमारी बैलेंसिंग बिगड़ जाती है। ठीक है, बहुत सारे व्हीकल्स में, बहुत सारे गाड़ियों में सेंटर ऑफ मास का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, यानी द्रव्यमान केंद्र का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। मैं जब पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें मैं आपको विजुअल दिखाऊंगा। ठीक है, डे डिडक्शन, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है मैं बताऊंगा कि रेस्ट और मोशन ये कैसे डिपेंड करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, यूलर्स कॉर्लिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स के नाम से ना। ठीक है, ये सब सारी चीजें हम बात करेंगे। और इफेक्ट ऑफ कॉर्लिस फोर्स, अगर कॉर्लिस फोर्स के बारे में जानते हैं तो उसका इफेक्ट कहां, आप सर्कस में वो वाला क्या सर्कस देखे होंगे ना, जिसमें बैठ के गाड़ी वाला जिसको रोटेट करते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं सर्कस, वो वाला आपने देखा होगा ना, उसमें बैठ के तो कभी ना कभी तो सवारी किया होगा ना, उसमें बताएंगे कि उसमें कॉर्लिस फोर्स को कैसे आपने अनुभव किया होगा। ठीक है, आते हैं डायनामिक ऑफ रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम टॉर्क, रोटेशनल एनर्जी, इनर्शिया टेंसर। रोटेशनल इनर्शिया टेंसर बेटा ना क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम जिसको बोलते हैं कोणीय संवेग, टॉर्क जिसको बोलते हैं आघूर्ण, रोटेशनल एनर्जी यानी बोलते हैं हमारा क्या, रोटेशनल एनर्जी मतलब होता है बेटा हमारा जो रोटेशनल यानी कि जिसको बोलते हैं कोणीय ऊर्जा। ठीक है, एंड देयर इनर्शियल टेंसर, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सिंपल बॉडीज। ठीक है, जैसे कि रिंग हो गया, डिस्क हो गया, रॉड हो गया, कोई सॉलिड कठोर चीजें हो गई, कोई हॉलो स्फीयर, कोई खोखला गोला हो गया, इन सब का कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण आई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, इसका कैलकुलेशन करना है। रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन पे, जैसे कि इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हम किसी सॉलिड चीज को, किसी रिंग को, किसी गोले को ऐसे गिरा देते हैं तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, ये क्वेश्चन बार बार आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें हम इस क्लास के अंदर जब हम पढ़ेंगे बेटा ना, इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। अगला आता है मोशन ऑफ प्लेनेट एंड सैटेलाइट। वाह, क्या अभी हम हाल में ही देख रहे हैं कि हमारा जो चंद्रयान 3 है, अभी तो हाल में रिसेंट न्यूज आई है कि जो हमारा रूस का लूना 25 था वो हमारा क्रैश लैंड हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दुखद न्यूज भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीद होती है जब कोई स्पेस मिशन होता है तो उससे किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को या हर एक कंट्री को बहुत उम्मीद होती है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया जो है ना बेटा बहुत लिमिटेड है, कब हम समाप्ति की ओर बढ़ जाएं, हमको बोलते हैं ना हमेशा बैकअप रखना चाहिए। तो हम बैकअप के रूप में अगर चंद्रमा को ढूंढ रहे हैं तो एक हमारा चंद्रयान 3 है जो कि अभी 23 अगस्त को 6:04 पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग जरूर उसको देखिएगा, क्योंकि अगर आप फिजिक्स के बंदे हैं और आप फिजिक्स के नहीं, अगर आप किसी पर्टिकुलर नेशन से बिलोंग करते हैं, आप हमारे इंडिया के हैं, ठीक है, तो आपको चंद्रयान 3 तो बिल्कुल उसकी उम्मीद होनी चाहिए कि जरूर इस बार लैंड करे। ठीक है, तो उसी चंद्रयान 3 से रिलेटेड हम बताएंगे प्लेनेट मोशन सैटेलाइट के बारे में बेटा, कि सैटेलाइट क्या होती है, प्लेनेट मोशन क्या होता है, जिसके अंदर विक्रम रोवर लगा है, लैंडर लगा है। ठीक है, वो प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या होता है, सारी अंदर डिस्कशन करेंगे। ये नहीं कि हम टॉपिक का पढ़ेंगे, थोड़ी चीज हम एक्स्ट्रा वैज्ञानिक, हम रॉकेट साइंस भी पढ़ने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। प्लेनेटरी मोशन की बात करेंगे, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे बेटा। केपलर्स अगेन बहुत, जोहानस केपलर बहुत अगेन अपने बड़े बहुत ये है प्रसिद्ध है, हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे जोहानस केपलर, उनकी बात करेंगे। इन्होंने तोड़ी थी दुनिया के रूल्स और रेगुलेशंस। उन्होंने बताया था कि कोई जो हमारा कण कैसे, जो हमारा कोई पार्टिकल है, कोई हमारा सैटेलाइट है, कोई हमारा प्लेनेट है, वो कैसे रिवॉल्व करता है किसी भी बॉडीज के अराउंड। ठीक है, अब आते हैं वेव मोशन की तरफ, है ना। वेव मोशन यानी तरंग गति जो हम बोलते हैं, हम पता है साउंड निकलती है, ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरे माध्यम में। ठीक है, तो वेव मोशन की बात करते हैं, उसका हम सुपर इंपोजिशन देखते हैं, उसमें क्वालिटी फैक्टर निकालते हैं। डैम्ड क्या होता है ना, तो कैसे जैसे कि आपने सुना होगा कि पुल पे जब कोई सैनिक चलते हैं, मार्च करते हैं, तो कहते हैं कि नहीं ताल से ताल मिला के मत चलो, नहीं तो पुल गिर जाएगा। उसी में पढ़ेंगे रिजोनेंस कंडीशन, वही होता है हमारा रिजोनेंस कंडीशन। हम इसके अंदर जानेंगे कि रिजोनेंस कंडीशन क्या होता है, अनुनादीय स्थिति क्या होती है बेटा, लिसजस फिगर ना। लिसजस फिगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर हम बात करेंगे जब दो वेव्स होते हैं, दो तरंग होते हैं, इनके बीच में फेज डिफरेंस यानी पथांतर कलांतर कितने का होता है, तो कौन सा फिगर बनाती है उस मशीन के अंदर। ठीक है, लिसजस वो एक होता है कि हमारी मशीन होती है, उसके अंदर लिसजस फिगर ड्रॉ किया जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन, वो वेव मोशन को कैसे दिखाते हैं मैथमेटिकली, उसका कैसे दिखाते हैं, फ्लूइड मीडियम, किसी मीडियम में कैसे वो प्रोपेगेट करती है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हम तमाम चीजें इसके अंदर जो हमको पढ़नी है वो हम पढ़ेंगे। और इंपॉर्टेंट की फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी ना। ठीक है, ये फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इतना हमको पढ़ना है अपने
खासकर अपने सिलेबस के अंदर ना क्या क्या पढ़े न्यूटोनियन मैकेनिक्स में बेटा, देख लो आप लोग डायनेमिक ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, डायनेमिक ऑफ रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंडों की गति के बारे में पढ़ना है, रिजिड बॉडी दृढ़ पिंड, मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट, ग्रहों और उपग्रहों की गति के बारे में पढ़ना है, वेव मोशन तरंग गति के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हाँ बात आती है कि अगर ये सब पढ़ना है तो देखो हर चीजें आप लोग को यूट्यूब पे अवेलेबल कराई जाए, ऐसा अभी तक के लिए हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी टीम है और सबको मैनेज करना पड़ता है, तो सारी चीजें आप लोग समझ ही रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि आप लोग कम से कम मिनिमाइज, आप लोग के जितने बर्डन हो सके हम लोग मिनिमाइज कर सके। अभी आप लोग देखेंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड है थोड़ा सा मैं अपने कोर्स के बारे में डिस्कशन करता हूं। जब इतनी मेहनत हुई है तो 5 मिनट और रुक जाते हैं, कोर्स के बारे में आप लोग स्किप कर जाते हैं, फिर आप लोग परेशान होते हैं जब आपके सेमेस्टर्स बिक जाते हैं, जब आप लोग ठग लिए जाते हैं किसी अदर इंस्टीट्यूट के द्वारा, जब आपको बुला के ऑफलाइन के चक्कर में जब आप लोग पढ़ के अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं ना। क्यों? क्योंकि देखो यार होता है ना, कहते हैं कि जैसे कि एक कहावत है, गांव में कहा जाता है कि नई नई दुल्हन जब आती है ना तो उसको बहुत इज्जत दिया जाता है, फिर जब दुल्हन पुरानी हो जाती है ना फिर उसकी इज्जत नहीं रहती है। अभी जस्ट आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे ना बेटा, याद रखिएगा आप अभी उसी नई दुल्हन की तरह हैं। जब जाएंगे आपको घूंघट में रखा जाएगा, आपको बड़ी इज्जत दी जाएगी, कहेंगे ना 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 बहू रानी तुम खाना मत बनाओ, हम खाना बना दे रहे हैं ना। ये बस एक ही महीने के लिए होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही होगा कि आप फंस चुके होंगे, दलदल में धंस चुके होंगे बेटा। फिर आप जो एक कमल है ना, जो आपके अंदर एक कमल जो खिलने को बेताब है बेटा ना, वो आप खिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप दलदल में धंस जाएंगे। अब कहेंगे सर कमल तो कीचड़ में ही खिलता है बेटा, जरूरी नहीं है कि कमल कीचड़ में ही खिले ना। आपको क्या बोलना है, खिलना तो जरूर है ना, ब्लूम जरूर करना है बेटा, लेकिन आपको चमकते भी तो रहना है ना, कीचड़ में दाग भी तो होते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। क्या करना है बेटा, क्या सारा सिस्टम है बेटा, हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, ये नवोद्भव 3.0 हमारा बैच है। ये 3.0 से आप समझ चुके होंगे कि इसके पहले 1.0 2.0 का जो हम लोगों ने लॉन्च की थी, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा, अपना कैरियर बनाया और आगे भी पढ़ रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर के अंदर हैं, उनसे आप रिव्यू ले सकते हैं। मैं मना नहीं करूंगा, जो भी आप जिस भी कॉलेज में जाएंगे वहां हमारे आपके बच्चों मिलेंगे, आप जाएंगे आपके सीनियर से आप रिव्यू ले सकते हैं कि आपने डीएनएस का नवोदय बैच ज्वाइन किया था 1.0 2.0, सर कैसा पढ़ाते थे, प्रियंका मैम कैसी पढ़ाती थी, श्रद्धा मैम कैसी पढ़ाती थी, उमेश सर कैसे पढ़ाते थे, अदर फैकल्टी मेंबर जो भी हमारे यहाँ पढ़ाता है वो कैसे पढ़ाता है, आप उनसे बिना हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं, और आई होप कि वो लोग आपको अच्छा ही रिव्यू देंगे, ठीक है। क्या क्या कोर्सेज हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है? बीएससी मैथ के, यानी मैथ के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री आपका सारा आ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आ जाता है। बायोलॉजी के अंदर जो भी आपके बायोलॉजी सेक्शन में आते हैं, जो भी कोर्स आता है बायोलॉजी के अंदर, जो भी आपको पढ़ना है सारा आता है। एग्रीकल्चर और बीकॉम के स्पेशल क्लासेस हमारे यहाँ चलाई जाती हैं, ठीक है। क्या होता है बेटा, कोर्स के फीचर्स क्या होते हैं? कोर्स के फीचर हमको पता है, सभी लोग का ध्यान यहां जा रहा होगा, सर पैसवा कितना है? अभी रुक जाओ पगले, पैसवा के बारे में डिस्कशन करेंगे ना, अभी घबराओ मत, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर से बेटा, लाइव कब? जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब आपके डाउट सेशंस होंगे तो लाइव हो जाएंगे, और रिकॉर्डेड आपको पर्टिकुलर मिलती रहेगी। रिकॉर्डेड के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अभी आपका एकेडमिक सीजन चलेगा तो लाइव आप लोग ज्वाइन कर नहीं पाओगे, आप 10 to 5 10 to 4 अपने कॉलेज में ही व्यस्त रहोगे, तो लाइव आप लोग अटेंड कर नहीं पाओगे। इसलिए आपके सुविधा के अनुसार हम लोगों ने रिकॉर्डेड बैच का प्लान किया है। अदरवाइज हमारे फैकल्टी जो है लाइव में ही मोस्ट सुटेबल थे, लेकिन आपके लिए रिकॉर्डेड बैच का प्लान किया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, लाइव डाउट सेशन की बात है बेटा। डाउट सेशन जो होगा आपका लाइव होगा, क्यों? क्योंकि जब तक आपके डाउट जो होंगे क्लियर नहीं होंगे, फिर आगे बढ़ने का कोई मतलब ही तो नहीं है ना, ठीक है। फिर क्लास के नोट्स और पीडीएफ, हाँ जो आपकी क्लास में ऐसे पढ़ाया जाएगा ना बेटा, जो भी टीचर्स लिखेगा उसको हैंड्स आउट बोलते हैं, और हैंड्स आउट आपके जस्ट क्लास के बाद उसके आपके ऐप के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा बेटा, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और आपके जो टीचर के द्वारा बनाए गए नोट्स होते हैं ना, जो कि उनके जमा पूंजी होती है, जो उनकी जिंदगी की जमा पूंजी होती है, वो आपको दी जाती है, ठीक है। आगे आते हैं, पीवाईक्यू विद द सॉल्यूशन, आपके प्रीवियस क्वेश्चन जो कहीं नहीं मिलेंगे बेटा, वो डीएनएस अवेलेबल कराएगी, लेकिन ऐप के अंदर मिलेगी विद द सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। मॉडल सैंपल पेपर एग्जाम से पहले और आपके टेस्ट के तौर पे भी मॉडल सैंपल पेपर के तौर पे आपके टेस्ट कराए जाएंगे, सैंपल भी होंगे बेटा, सैंपल टेस्ट पेपर भी दिया जाएगा, और स्पेशल गाइडेंस एग्जाम बेटा। और जब हमसे जुड़ेंगे तो हमारी संरक्षण में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम अच्छा ही आपको सजेशन देंगे ना, क्योंकि करते हैं ना कि कर भला तो हो भला। जब आप भला सोचेंगे, आप भला करेंगे, तो हम भी भला करेंगे, और भला सबका होगा। कहते हैं सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये जितने भी आपके सहपाठी हैं सबको शेयर करना। कुछ बच्चे कंजूस होते हैं, कैसे कंजूस होते हैं? शेयर नहीं करते, अरे यार मैं शेयर कर दूंगा तो मेरा दोस्तवा तो पढ़ के एकदम टॉप कर जाएगा। वही 3 इडियट वाला डायलॉग आ जाता है कि दोस्त फेल करे तो गम होता है,
कि दोस्त फेल हो जाए तो गम होता है, लेकिन दोस्त टॉप कर जाए तो उससे भी ज्यादा गम होता है ना। तो ये बात तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जीने का मजा तभी है जब तक कंपटीशन होता है ना, तभी जीने का मजा है यार। वैसे तो अकेले दौड़ में तो सभी जीत लिया करते हैं, 10 लोग के बीच दौड़ के निकालो तब जीतो तो लगता है कि हमने कुछ हासिल किया है। तो पहले कंपटीशन तो बनाओ, गैदरिंग तो करो, आओ तुम भी यहां से पढ़ो, हम भी यहां से, फिर देखते हैं किसने कितना कैच किया है, कितने चीजों को पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों को शेयर करो। हाँ, कोर्स का ड्यूरेशन बेटा 5 मंथ का है, कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर की है, इसलिए कि आपके सेमेस्टर एग्जाम 6 महीने सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं। और इन सब सारी चीजें आपको स्पेशल प्राइस के अंदर 1199 रुपए के अंदर आपको कराए जाएंगे। स्पेशल ऑफर के अंदर अभी 15 अगस्त का ऑफर भी चल रहा था, तो 1999 का कोर्स था, ये ऑफर के थ्रू आप लोग को 1199 रुपए के अंदर दिया जाएगा। और ये आपके पूरे 6 महीने का कोर्स है। मैं अभी आपको यहाँ फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन किया हूं ना, आपको लगेगा कि सर इसमें बस 1199 रुपए केवल आपको फिजिक्स पढ़ा जाएगा। नहीं बच्चा, आप बीएससी मैथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे सारे पढ़ाए जाएंगे। बायो का लेंगे तो बायो के अंदर भी जितने सब्जेक्ट होंगे सारे पढ़ाए जाएंगे। ये मात्र 1199 रुपए में है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए देखो अब यहाँ आती है अदर फैकल्टी। मुझे अदर इंस्टीट्यूट से नहीं मतलब है मेरे मुन्ना, लेकिन आपको होता है ना सही और गलत का भान कराना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अभी आप मैच्योर नहीं है मेरे मुन्ना, अभी आप बहकावे में आ सकते हैं, छलावे में आ सकते हैं। ये मायावी दुनिया है, इस मायावी दुनिया में पढ़ने का नहीं। ठीक है, क्या करते हैं ना, वो कहते हैं बुलाते हैं मगर जाने का नहीं, मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि बेटा वो बातें ना पता है, एक कहावत कह दिया बेटा, उससे ऊपर नहीं कहूंगा कि अभी आप जहां जाएंगे ना आप नई नवेली दुल्हन की तरह होंगे, उसी तरह आपका ट्रीट होगा। उसके बाद तो खुद समझदार है, उसके बाद क्या होगा। और फीस तो इतनी ज्यादा बेटा, फीस इतनी ज्यादा जितना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम लोग इतना सिर्फ आपको 6 महीने की प्राइस ले रहे हैं, वो लोग इतना आपको 2 महीने में ले लेंगे। अब पढ़ाने के नाम पे कुछ नहीं होगा, हो सकता है कि 1 महीने में फीस ले ली जाए। आई डोंट नो कि वो लोग क्या करते हैं, लेकिन हमको पता है कि इतना सस्ता ना कोई कोर्स लॉन्च हुआ है, ना कोई कोर्स लॉन्च होगा बीएससी सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, ये बस इतना है कि बेटा जिससे हम लोग का रोजी रोटी चल सके। देखो हकीकत है, हकीकत से नहीं भाग सकते ना। ठीक है, कुछ तो होता है ना भाई, जो भी टीचर पढ़ाता है, जो भी फैकल्टी पढ़ाता है भाई, उसको तो चाहिए होता है ना भाई, क्योंकि पैसा तो हर चीज नीड होती है और पैसा ही तो आगे ग्रो का अवसर देती है ना बेटा। तो उतना ही लेते हैं बेटा जितना हम लोग एफोर्ड कर सके, जितना आप लोग एफोर्ड कर सके, क्योंकि हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं। आपको पता है हम लोग ग्राउंडेड है बच्चा, हम लोग बहुत ज्यादा हाई सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते हैं। हमको पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा देने में कैसा होता है। 5 रुपए का चाय पीने में भी 5 रुपए निकालने में तकलीफ होती है कि 5 रुपए वो हम सोचते हैं कहीं 500 पैसे के बराबर तो नहीं है, और बराबर तो होता ही है, लेकिन उसको हम उस तरीके से कंपेयर करके देखते हैं ना। ठीक है, आते हैं बेटा अब कैसे 1 ईयर की वैलिडिटी है, सारा मैंने बता दिया। ये आपका नंबर है, डीएनएस का ऑफिशियल नंबर है 6387986764 है बेटा। डाउनलोड कीजिए डीएनएस एजुकेयर ऐप। जैसे मैंने बोला आपके मोबाइल में सारे ऐप्स होते हैं, यूट्यूब, आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, जो भी जितने भी ऐप होते हैं बेटा, एक ऐप और लिख लेना, जिंदगी बनाने वाला ऐप। आपके पूरे बीएससी के दौरान जिंदगी बनाने वाला ऐप एकमात्र डीएनएस आपका जो ऐप है, ठीक है, डे नाइट स्टडी, वो आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बस इतना ही रहा आपके आज इस क्लास में, और क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, बच्चों ने ऑलरेडी स्टार्ट इनरोल कर दिया है। ये थोड़ा वीडियो लेट इसलिए जा रहा है क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था, मैं किसी कारणवश बिजी था, इसी वजह से मैं सिलेबस डिस्कशन करने में थोड़ा डिले हो गया। पर डजंट मैटर, कहते हैं देर आओ दुरुस्त आओ। तो बेटा सबको लेके आओ, सभी लोग जुड़ो, फिर मिलते हैं क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जश्न मनाइए और इस जश्न को एंजॉय करिए, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। कहते हैं ना कि कामयाबी सर चढ़ के नहीं बोलनी चाहिए, कामयाबी को कामयाबी तक ही सीमित रहने दो। आगे क्या करना है उसको डिसाइड करो। फिर मिलते हैं आपको नए क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।